गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं और बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी टॉपिक आपके तैयार कराए जा रहे हैं। आशा है कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने जैसा कि आपको फिजिक्स के में पहले चैप्टर के प्रकाश के परावर्तन के विषय में बताया था, उसके बाद गोली दर्पण के विषय में बताया और गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा बताया। आज हमारे क्लास की तीसरी क्लास है जिसमें हम आपको बताएंगे दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कितने नियम होते हैं, वे नियम क्या हैं और उसके द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब यानी अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, कितने कंडीशन में बनता है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, कितने कंडीशन बनता है, उन सभी को आज हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आशा है कि आप लोग अच्छे से सीखेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे ताकि हम क्लास 10th में एक अच्छे नंबर से ला करके अपने आप को उच्च स्थान पर प्राप्त करें। ठीक है, तो देर न करते हुए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है हमारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम एवं प्रतिबिंब का बनना चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। चलिए तो देखते हैं क्या हमारा दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसके नियम क्या है। इसके 3 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है हमारा, जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये चित्र बनाया गया है, एक अवतल दर्पण का है और ये उत्तल दर्पण का है। मुख्य अक्ष के समांतर आती है, वह परावर्तन के बाद यानी अवतल दर्पण में कर आप फोकस से गुजरती है। यानी कहने का मतलब यह फोकस से होकर के गुजरती है। यानी देखें तो जैसा कि हम चित्र बना रहे हैं आपको, ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये हमने बना दिया अवतल दर्पण और एक रेखा खींच दिया, यहां मान लिया हमने क्या है, ध्रुव है। क्या भैया? ध्रुव है। और इसको हमने मान लिया मुख्य अक्ष, इसको मान लिया हमने मुख्य अक्ष। तो अभी हमने क्या बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण आ रही है। ये प्रकाश की किरण जब दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है और परावर्तित होकर के एक बिंदु पर मिलती है जिसको कहते हैं मुख्य फोकस। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यानी यहां पर ये मिलती हैं। क्या होती हैं? वास्तव में मिलती हैं। ये किरणें जो होती हैं वो वास्तव में मिलती हैं। तो जब मिलती हैं यानी वास्तव में मिलती हैं, क्या होती है? वास्तव में मिलती हैं। तो जहां वास्तव में मिलती हैं वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। यानी अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है हमारा? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये क्या हमारा? अवतल दर्पण। क्या भैया? अवतल दर्पण। ठीक है। अब इसी तरह अगर देखें तो हम उत्तल दर्पण की बात करें, किसकी बात करें? उत्तल दर्पण की बात करें।
ये हमारा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर की ओर कलई होती है। कलई कहां होती है, अंदर की ओर कलई होती है। अब इसको हम मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो, मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया हमारा ध्रुव। ये क्या हो गया ध्रुव, और ये क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अभी क्या बताया मैंने कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये प्रकाश की किरण आ रही है, जब दर्पण पर पड़ती है तो दर्पण पड़ने के बाद ये क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। दर्पण पड़ने के बाद क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। अब परावर्तन के बाद ये क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, मिलती हुई ये हमारी क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है भैया, मिलती हुई प्रतीत होती है। कौन सी किरणें, जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये दोनों किरणें आ रही हैं, और जब परावर्तित होती हैं तो ये क्या होती हैं, मुख्य अक्ष पर यानी मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहां पर क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतीत होती हैं। तो जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा भैया, वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वहां पर हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी। कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। यानी जहां पर वास्तव में मिलती हैं वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, और जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो आशा है कि आपको प्रथम नियम इसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे नियम पर। किस पर चलते हैं, दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या है हमारा, फोकस से गुजरने वाली किरण, कहां से, फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। यानी पहले नियम का विपरीत, पहले नियम का क्या होता है, उल्टा, विपरीत क्या है, फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब इसका हम चित्र बनाकर देखते हैं। चलिए चित्र बनाते हैं। क्या भैया, अवतल दर्पण पहले देखते हैं। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में देखेंगे हम, ये क्या हमारा अवतल दर्पण है। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा ध्रुव हो गया, और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। और यहां हमारा हो गया फोकस। क्या हो गया, फोकस। यहां हमारा क्या हो गया, फोकस। तो कह रहा है कि फोकस से होकर जाने वाली किरणें, यानी इस फोकस से होकर जाने वाली किरणें जब दर्पण पे पड़ती हैं तो दर्पण पे पड़ने के बाद क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यानी जब प्रकाश की किरण कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो फोकस से होकर जाती है, जब दर्पण में पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात कहां हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह हमारा क्या है,
द्वितीय नियम, प्रतिबिंब बनने का द्वितीय नियम। ये तो हो गया अवतल दर्पण में। अब यही चीज हम उत्तल दर्पण की बात करें। किसकी बात करें भैया? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण हम देखते हैं कैसे बनेगा। उत्तल दर्पण में हम कैसे बनेगा प्रतिबिंब देखते हैं। जैसे कि यहां देखिए, यहां पर बना गया है, यहां पर क्या है? उत्तल दर्पण प्रकाश की किरण यानी बनाया गया है। तो कैसे बनेगा उसको हम समझते हैं। ये क्या हमारा उत्तल दर्पण है और इसको हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ये हमारा क्या हो गया भैया? मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। इसको कहेंगे ध्रुव। क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्रुव कहेंगे। अब क्या कर रहा है? ये क्या हमारा फोकस है। क्या हमारा फोकस है। तो जब प्रकाश की किरणें चल रही हैं, कहां से जा रही हैं? कहां से जा रही हैं? कहां से जा रही है? मुख्य फोकस से होती हुई जाती है। कहां से? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। 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 तो ये हमारा कौन सा नियम हो गया? द्वितीय नियम। कौन सा नियम हो गया भैया? द्वितीय नियम। यानी दो नियम की व्याख्या हमने कर दिया। अब आइए देखते हैं तीसरे नियम की। तीसरा नियम हमारा क्या है? तीसरा नियम क्या कर रहा है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते में वापस लौट आती हैं। यहां देखिए, ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो प्रकाश की किरण है, ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है और जब दर्पण पर पहुंचती है तो दर्पण पर पहुंचने के बाद ये ऐसे जा रही है, ये पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है। क्या होती है? उसी दिशा में वापस लौट आती है। तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? दर्पण। यानी ये क्या हो जाएगा? तृतीय नियम। यानी कहने का मतलब वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते में वापस आ जाती हैं। ये तो अवतल दर्पण की है। उत्तल दर्पण में देखें, ये प्रकाश किरण जा रही है। अब जाने के बाद क्या होती है? ये वक्रता केंद्र को छूती हुई है, पुनः वापस लौट आती है। ये वापस लौट आ रही है और ये क्या हो रही है? जा रही है प्रकाश किरण। तो यानी जाने के बाद, परावर्तन के बाद उसी वो रास्ते से वापस लौट आती हैं। इसको कहते हैं तीसरा नियम, यानी दर्पण का तीसरा नियम। प्रतिबिंब बनाने के, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के तीन नियम की व्याख्या हो गई। पहला नियम क्या हमारा? पहला नियम क्या हमारा कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है, उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम क्या है हमारा? बताया कि फोकस से गुजरने वाली किरणें परावर्तन के बाद, ये देखो फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाश फोकस से होकर जा रही है, तो ये परावर्तन के बाद क्या हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। या ये प्रकाश की किरण आ रही है, फोकस से होती हुई जाती है, तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इसको कहते हैं द्वितीय नियम, यानी दूसरा नियम। तीसरा नियम हमने क्या बताया कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते पर, यानी उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। तो ये हो गया हमारा दर्पण का तीसरा नियम। चलिए अब अगला देखते हैं दर्पण का, यानी प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है
अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले हम व्याख्या करते हैं। पहला है हमारा कि जब वस्तु अनंत पर हो। कहां हो भैया? अनंत पर हो। जब वस्तु कहां हो? अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो हम प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या है पहला हमारा कंडीशन? जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत पर हो, ये किसमें है? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अभी हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। क्या भैया? अवतल दर्पण। ये क्या है? पारे की कलई की हुई है। दर्पण में पारे की कलई की होती है। आओ, ये क्या हमारा? दर्पण का मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। और ये क्या हमारा? दर्पण का ध्रुव। क्या है? दर्पण का ध्रुव है। ठीक है ना? चलिए, और ये क्या है हमारा? मुख्य फोकस। दर्पण का क्या है? मुख्य फोकस। अब कह रहा है वस्तु अनंत पर हो। वस्तु कहां है? अनंत पर है। वस्तु कहां है? अनंत पर, यानी यहां कहीं है। यहां कहीं वस्तु है। मान लिया ये वस्तु क्या है? ए बी। ये क्या है? वस्तु अनंत पर है। ठीक है ना? तो जब अनंत पर है तो इससे दो किरणें निकलेंगी। कितने किरणें निकलेंगी? दो किरणें निकलेंगी। पहला इसके समांतर। अब ये जब समांतर किरणें जाएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से। परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। चले, तो क्या भैया? परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक है? अब दूसरी किरण, ये किरण निकलेगी, दूसरी किरण इसके नीचे से निकलेगी। दूसरी किरण ये भी जा रही है, और ये भी क्या होती है? परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यानी दोनों कहां मिलेंगे? मुख्य फोकस पर मिलेंगे। कहां मिलेंगे? मुख्य फोकस पर मिलेंगे। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा भैया? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा हमारा? जब मिलती यानी वास्तव मिलती हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। और यहां पर देख रहे हैं तो क्या है? बिंदु रूप में। कैसा है? बिंदु रूप में है। वास्तविक बिंदु रूप में। कहां बन रहा है? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा। यानी अवतल दर्पण के लगभग 5 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है? तो पहली कंडीशन हो गई कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वास्तविक बिंदु रूप में, मुख्य फोकस पर, और उल्टा बनेगा। चले, इसकी और एक और कंडीशन हम देख सकते हैं। एक और कंडीशन हम देख सकते हैं इसकी। चलिए देखते हैं क्या है। ये क्या है? हमारा दर्पण है। ये क्या हमारा? दर्पण है।
और ये क्या है, दर्पण के बाहरी पृष्ठ पर की गई कलई है, ये कलई की जाती है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, ये क्या हमारा मुख्य अक्ष है। अब कहा है कि वस्तु कहाँ रखी है, यहां कहीं रखी है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे यहां कहीं रखी है। तो इससे दो किरणें निकलेंगी दो किरणें निकलेंगी, ये हमारे लिए फोकस है, ये हमारे क्या है, वक्रता केंद्र है। तो पहली किरण कहां से निकलेगी, मुख्य फोकस यानी एफ से निकलेगी, ये क्या है, वक्रता केंद्र सी है। तो पहली किरण मुख्य फोकस से निकली और ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई, क्या हो गई भैया, परावर्तित हो गई, ये किरण क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है। एंड जो मुख्य फोकस से किरण आती है वह क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। दूसरी किरण क्या होगी, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी, कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। दूसरी किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी। तो सी से निकाल लेते हैं हम, दूसरी किरण कहां से जा रही है, वक्रता केंद्र सी से। अब ये वक्रता केंद्र सी से जाती है और उसी में क्या होती है, वापस लौट आती है। तो देख रहे हैं, तो जहां पर हम काट रहे किरण, यहीं पर हमारा क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब, यानी ये ए है और ये बी है, तो यहां पर बन जाएगा क्या, ए डैश बी डैश, यानी प्रतिबिंब कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहां बनेगा भैया, मुख्य फोकस पर। कहां बनेगा, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक बनेगा और उल्टा तथा वस्तु से छोटा, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत छोटा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये कहां बनेगा भैया, मुख्य फोकस पर। कहां बना है, मुख्य फोकस पर। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण पर। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है और कैसा बनता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम दूसरी कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। कहां हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, प्रतिबिंब हमारा कहां बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब कहां बन रहा है। ये हमने बना लिया अवतल दर्पण, हमने बना लिया अवतल दर्पण। क्या बना लिया भैया, अवतल दर्पण बना लिया हमने, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा मुख्य अक्ष, और ये क्या हो गया, ध्रुव। ये ध्रुव हो गया, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब कह रहा है कि यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर क्या है हमारा, फोकस एफ है और यहां पर क्या है, वक्रता केंद्र सी है।
अब कह रहा है प्रतिबिंब कहाँ है, इस अनंत, यानी यहां क्या है, अनंत है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं वस्तु रखी गई है। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं वस्तु रखी गई है। मान लिया यहां वस्तु रखी गई है और यह वस्तु की लंबाई कितनी है, ए बी है। वस्तु की लंबाई कितनी है, ए बी है। तो इस अवस्था में वस्तु से दो किरणें निकलेंगी। इस अवस्था में वस्तु से दो किरणें निकलेंगी। एक तो सीधी होके जाएंगी, सीधी होके जाएगी, ये कहां से जाएगी, दर्पण पर, और दर्पण पर परावर्तित हो गए कहां से निकल जाएगी, मुख्य फोकस से। कहां से होकर निकलेगी भैया, मुख्य फोकस से। दूसरी किरण कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र सी से। कहां से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र सी से। तो वक्रता केंद्र सी से जाने वाली जो किरण होती है, वक्रता केंद्र सी से जाने वाली जो किरण होती है वह क्या होती है, उसी दिशा में जाती है और उसी दिशा में वापस लौट आती है। और ये प्रकाश किरण जाती है तो परावर्तन के बाद कहां से हो जाती है, मुख्य फोकस से। अब देख रहे हैं जहां पर दोनों प्रतिबिंब काट रहे हैं, जहां पर दोनों प्रतिबिंब यहां पर काट रहे हैं, तो यहां पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी ए डैश और बी डैश। यानी ये जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तो यहां पर हम लिखते हैं भैया प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब, सॉरी यहां लिखते हैं प्रतिबिंब। क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहां बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। कहां बना, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। कहां लिखेंगे भैया, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र व, देख रहे हैं ना, ये वक्रता केंद्र है और ये क्या है, मुख्य फोकस। तो वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच, मुख्य फोकस के बीच कैसा बन रहा है, वास्तविक। कैसा बन रहा है, वास्तविक। और उल्टा, और क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। यानी ये दो कंडीशन हमने बता दिया। दूसरा कंडीशन हमने क्या बताया कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होती है, तो ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया और यहां पर अनंत हो गया। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु ए बी रखी है, तो इससे दो किरण निकलेंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर होती है और जो दर्पण पड़ने के बाद, परावर्तन के बाद कहां से निकल जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण कहां से निकलेगी, वक्रता केंद्र सी से, और जो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। दोनों जहां पर प्रतिच्छेद करते हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश, यानी ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। कैसा बना, वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो आशा है कि आपको ये दो कंडीशन, यानी अवतल दर्पण के इन दो कंडीशन के विषय में आपको अच्छी से जानकारी हो गई, यानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे आपको अगले पार्ट में, जिसमें आपको तीसरी कंडीशन, यानी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, यदि वस्तु मुख्य फोकस पर हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, और लास्ट कंडीशन जिसको कहते हैं यदि वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से इसके विषय में जानकारी मिल गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।